तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे संभल जामा मस्जिद को लेकर, क्योंकि आज संभल जामा मस्जिद मामले में एक अहम दिन है। हाई कोर्ट में रंगाई पुताई मामले को लेकर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट में कुएं के मुद्दे पर आज सुनवाई होगी। रंगाई पुताई पर पिछली सुनवाई शुक्रवार को हुई थी। हाई कोर्ट ने एएसआई को मंदिर परिसर की साफ सफाई का निर्देश दिया था। रंगाई पुताई के लिए आदेश नहीं दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को उत्तर प्रदेश सरकार एएसआई को दिए थे आदेश कि मस्जिद के पास कुएं को लेकर कोई कदम नहीं उठाने का ये आदेश था। तो आज एक अहम दिन है और देखने वाली बात ये रहती है कि आज क्या खास रहता है रंगाई पुताई को लेकर, क्योंकि देखिए हिंदू पक्ष की ओर से कई सवाल खड़े किए गए हैं और साथ ही मुस्लिम पक्ष जिस एग्रीमेंट को बताकर रंगाई पुताई कर रहा है उसी एग्रीमेंट को निष्क्रिय और निष्प्रभाव बताया जा रहा है हिंदू पक्ष की ओर से। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संभल से संवाददाता सत्यपाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यपाल सिंह, आज एक अहम दिन है संभल को लेकर अगर हम बात करें, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन से आज के बिंदु अहम रहेंगे? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि आज जो शाही जामा मस्जिद है जो संभल की, उसको लेकर के रंगाई पुताई को लेकर के हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी, क्योंकि जो हाई कोर्ट के आदेश अनुसार एएसआई 3 सदस्यीय टीम संभल पहुंची थी। उसने करीब 1 घंटे से अधिक उसका निरीक्षण किया था और फुटेज भी उसने फोटोग्राफी की गई थी। सर्वे के दौरान चारों तरफ शाही जामा मस्जिद है उसकी तरफ पूरी तरीका से निरीक्षण किया गया था। उसकी रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल की गई थी और दाखिल करने के बाद उसने आज 4 मार्च तक का उन्हें समय दिया गया था हाईकोर्ट की तरफ से कि, लेकिन उन्होंने ये कहा था सिर्फ साफ सफाई कर सकते, रंगाई पुताई नहीं कर सकते, क्योंकि जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनका साफ तौर से कहना है कि जो रंगाई पुताई करने, अगर रंगाई पुताई होती है तो जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनका हरिहर मंदिर होने का दावा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि साक्ष्य मिटाने की साजिश की जा रही है मस्जिद के कमेटी के द्वारा। अगर कोई भी रंगाई पुताई की जाती है तो एएसआई की टीम के द्वारा की जाए, एएसआई के द्वारा की जाए, यहाँ की बल्कि नहीं जो शाही जामा मस्जिद की कमेटी है उसके द्वारा। तो इसी को लेकर के एएसआई की टीम के द्वारा वहां पर हाई कोर्ट के आदेश अनुसार सर्वे की गई थी और उसके बाद रिपोर्ट दाखिल की गई थी। आज उस पर सुनवाई देखने वाली बात होगी, आखिर क्या निकल के न्यायालय का क्या आदेश होता है इसी को लेकर के। लेकिन जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो उनका साफ तौर से कहना है कि हमें हाई कोर्ट पर पूरी तरीका से विश्वास है कि जो उसमें फोटोग्राफी में जो एएसआई की टीम ने वहां दाखिल की थी रिपोर्ट की, रंगाई पुताई की कोई जरूरत नहीं है। मस्जिद का जो रंगाई पुताई है वो ठीक है। तो जो मस्जिद की कमेटी उन्हें रंगाई पुताई कराने से क्या फायदा? अगर साफ सफाई की बात है, रमजान का महीना है तो साफ सफाई करा दी गई है। तो इसी को लेकर के आज बड़ा अहम दिन माना जा रहा है, क्योंकि जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो साफ तौर से इसी बात को कह रहे हैं। रात भी बात हुई थी, जो हिंदू संगठन के लोग हैं उन्होंने कहा कि हमें हाई कोर्ट पर भरोसा है और इस तरीका से कि जो रंगाई पुताई ना होगी, इसको लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए जो हिंदू समुदाय के लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल उम्मीद जताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, एक सवाल मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, सफाई के क्योंकि निर्देश जरूर दिए गए थे, लेकिन रंगाई पुताई को लेकर बचाव पक्ष क्या कहता है? रंगाई क्योंकि रमजान का भी महीने को लेकर क्या एक झुकाव उधर को देखा गया और अब उनकी क्या राय है? जो दूसरा समुदाय उनका कहना है साफ तौर से कि रमजान से पहले हर बार इसी तरीका से रंगाई पुताई होती थी, जैसे अभी मांग की थी रमजान से पहले कि शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई हो। लेकिन जो उनके साफ तौर से कह रहा है कि साफ सफाई तो पहले से भी साफ सफाई भी होती थी और जो रंगाई पुताई वो भी होती थी। कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो रमजान का पाक महीना चल रहा है तो इसको लेकर जो मुस्लिम समुदाय का वो विशेष वो मानते हैं, तो इसी को लेकर के तमाम उन्होंने मांग की थी मस्जिद के कमेटी के सदस्यों द्वारा कि यहाँ पर रंगाई पुताई की जाए। लेकिन जो हिंदू समुदाय के लोगों को लगातार इस तरीका का उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम डीएम को ज्ञापन भी सौंपा था कि जो साक्ष्य मिटाने की साजिश की जा रही है, क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो उसको शाही जामा मस्जिद मानते हैं और जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो हरिहर मंदिर होने का दावा करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर के हिंदू समुदाय के लोगों की बात की जाए तो लगातार वो इस तरीका से यहाँ पर रंगाई पुताई पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं और हाई कोर्ट पर भरोसा जता रहे हैं कि इस तरीका से रंगाई पुताई ना हो सके। तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि अगर रंगाई पुताई नहीं होती है तो वो भी एक अहम फैसला होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी बात होगी कि ये तो हाई कोर्ट का आदेश होगा कि रंगाई पुताई होती है या नहीं होती है, क्योंकि पहले जो हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे वो सिर्फ साफ सफाई को दिए थे और 4 मार्च तक अगली सुनवाई की बात की। तो आज यानी कि अहम दिन है जो आज सुनवाई हो। बिल्कुल, आपके इसी सवाल पर मैं आऊंगी, पहले सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर भी सुनवाई कुएं को लेकर होनी है और 25 फरवरी को पहले सुनवाई होनी थी। यूपी सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट पूरे उस एरिया को लेकर देनी थी। उस स्टेटस रिपोर्ट में क्या कुछ रहेगा?
सत्यपाल, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, आवाज आ रही है जी। जी, यूपी सरकार के स्टेटस रिपोर्ट में क्या कुछ रह सकता है? जी, जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने तमाम इस तरीक़ा से कहा था कि स्टेटस रिपोर्ट में इन्होंने कहा था, मांग की थी कि सरकार से यहाँ पर की जो रंगाई पुताई को लेकर के जो कोर्ट में वो चल रहा है, तो उन्होंने कहा था हमें सरकार पर भरोसा है, इस तरीक़ा से रंगाई पुताई ना की जाए और स्टेटस की जो उन्होंने मांग की थी। तमाम इस तरीक़ा से जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो तमाम इस तरीक़ा से वहाँ पर शाही जामा बिल्कुल, तो दोनों पक्षों को कहीं ना कहीं उम्मीद है, लेकिन देखने वाली बात ये रहती है हाईकोर्ट की ओर से क्या कुछ कहा जाता है और वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट यूपी सरकार की ओर से दी जा रही है उसमें क्या कुएं को अपना बता पाती है या नहीं। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।